हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर शुरू किया और 90% चैप्टर हम लोगों ने हिंदी मीडियम में कवर कर लिया है और अब कुछ ही पॉइंट बचे हैं इस चैप्टर के जो हम लोग एक एक कर कवर करेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग विटामिन को कवर करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पाचन की कार्य की और फिर डिजीज को कवर करते हुए इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे जिसमें हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे। और आज इस वीडियो में हम लोग विटामिन को कवर करने वाले हैं। और विटामिन शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन आपके लिए जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट कर बताना है। देखो, विटामिन जो वो दो तरह के होते हैं, एक वसा घुलनशील, एक जल घुलनशील। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि वसा घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं और जल घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। वीडियो के एंड में हम लोग इनकी बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूँ अब विटामिन की खोज किसने की। तो देखो, विटामिन की खोज सबसे पहले की थी लूनिन ने। किसने? लूनिन ने 1881 में। तो विटामिन की खोज जो है वो NI लूनिन ने की थी 1881 में, ठीक है। फिर देखो, विटामिन नाम किसने दिया था, विटामिन शब्द किसने दिया था, वो दिया था फंक ने। किसने? फंक ने। और फंक ने जो है चावल से सबसे पहले, किसमें से? चावल से सबसे पहले विटामिन B1 जिसे हम लोग थायमिन के नाम से भी जानते हैं उसकी खोज की थी और उसे विटामिन नाम दिया था, ठीक है। तो देखो, नाम किसने दिया विटामिन? फंक ने। किससे? चावल में सर्वप्रथम विटामिन B1 की खोज की। कौन से विटामिन की? विटामिन B1 की। किसमें से? चावल में से B1 या थायमिन की खोज की। ठीक है। तो फंक ने सबसे पहले चावल में विटामिन B1 या थायमिन की खोज की और उसे विटामिन नाम दिया। तो विटामिन की खोज सबसे पहले की लूनिन। विटामिन शब्द दिया, विटामिन नाम दिया फंक ने। चावल में सबसे पहले विटामिन B1 को किसने खोजा? फंक ने। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट देखो, विटामिन या तो एंजाइम के लिए को एंजाइम का काम करते हैं। देखो, विटामिन जो है वो हमें एनर्जी नहीं देते हैं, हमारे शरीर को विटामिन से एनर्जी नहीं मिलती है, लेकिन ये कुछ उपापचय क्रिया है जिनमें ये काम में आते हैं, ठीक है। तो विटामिन या तो एंजाइम के लिए को एंजाइम का काम करते हैं या उनके संयोजन में भाग लेते हैं। इनसे हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, परंतु विभिन्न उपापचय क्रियाओं में ये भाग लेते हैं और उपापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं, इसीलिए जो है ये हमें आवश्यक है। और आप लोगों को पता होगा कि हमारे शरीर में विटामिन का निर्माण नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इन्हें बाहर से लेते हैं, ठीक है। तो विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता है, इस कारण इन्हें बाहर से भोजन के रूप में हम। फिर देखो, विटामिन की आवश्यकता हमारे शरीर में कम मात्रा में होती है और फिर भी इनकी कमी हो जाती है। और ध्यान रखना, विटामिन जो वो शरीर में कम मात्रा में आवश्यक है और फिर भी अगर इनकी कमी हो जाए और इनकी कमी से जो रोग होंगे उन्हें हम लोग कहेंगे अभाव या अपूर्णता रोग या डेफिशिएंसी रोग। क्या कहेंगे? इनकी कमी से होने वाले रोग को अभाव या अपूर्णता या डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। तो क्लियर है? फिर देखो, घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन, जो क्वेश्चन वीडियो के शुरुआत में मैंने आप लोगों से किया था। तो देखो, इसका आंसर, जो वसा में घुलनशील विटामिन है उसमें विटामिन A, D, E, K। इसके अलावा B कॉम्प्लेक्स जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है, लेकिन B कॉम्प्लेक्स में भी जो विटामिन B12 है वो वसा घुलनशील होता है। तो विटामिन B12, ठीक है। फिर देखो, जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन दो ही है, BC, विटामिन B और विटामिन C। तो BC जो है वो जल में घुलनशील है और वसा में घुलनशील बाकी जितने भी है। B कॉम्प्लेक्स में जो विटामिन B12 है वो वसा घुलनशील है, ठीक है। एक बार फिर से देख लो,
खोज किसने की विटामिन की? लूनिन ने 1881 में। नाम दिया या विटामिन शब्द दिया? फंक ने। चावल में सबसे पहले विटामिन B1 या थायमिन को खोजा और विटामिन नाम दिया उसे। फिर विटामिन या तो एंजाइम के लिए कोएंजाइम का काम करते हैं या उनके संयोजन में भाग लेते हैं। इनसे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, परंतु विभिन्न उपापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं, इसीलिए हमारे शरीर में ये आवश्यक है। विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता है, इसी कारण इन्हें बाहर से भोजन के रूप में लिया जाता है। विटामिन की आवश्यकता हमारे शरीर में कम मात्रा में होती है और फिर भी अगर इनकी कमी हो जाए तो कमी से होने वाले रोग जो है वो अभाव या अपूर्णता या डिफिशियंसी डिजीज या रोग कहलाते हैं। क्लियर है? घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार के, वसा में घुलनशील और जल में। वसा में कौन? A, D, E, K, B12 और जल में घुलनशील विटामिन B और विटामिन C। याद करने का तरीका, ये गाल ली एक, जल में घुलनशील, बाकी सब वसा में घुलनशील। इतना क्लियर है? अब देखो हम लोग एक एक विटामिन को जो है पूरा डिटेल में कवर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो हम लोग विटामिनों को पढ़ना शुरू कर रहे हैं, जिसमें अपना पहला विटामिन है विटामिन ए या रेटिनॉल। विटामिन ए को दूसरा नाम क्या है? विटामिन ए का दूसरा नाम रेटिनॉल, याद रखना है। अब देखो सबसे पहला इसका कार्य क्या है। तो रेटिनॉल या विटामिन ए जो है वो वर्णक संश्लेषण करता है, ठीक है, जैसे कि रोडोप्सिन दृष्टि वर्णकों का संश्लेषण करता है, जो कि सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक है। तो इतना क्लियर है। इसके बाद देखो उपकला उत्तक का रख रखाव करता है तथा संक्रमण रोधी और अस्थियों व दांतों की वृद्धि करता है। तो विटामिन ए जो है वो उपकला उत्तक का रख रखाव भी करता है, संक्रमण रोधी भी होता है और दांत और अस्थियों की वृद्धि में भी भाग लेता है, ठीक है। और रेटिनॉल वर्णक संश्लेषण करता है, जो कि सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक है। देखो विटामिन ए जो है वो रासायनिक रूप से दो तरह के होते हैं, विटामिन A1 और A2। A1 को हम लोग रेटिनॉल कहते हैं और A2 को हम लोग डिहाइड्रो रेटिनॉल कहते हैं। A1 जो है वो ये वर्णक है, रेटिनॉल वर्णक, इनका संश्लेषण करता है, ठीक है। इसके अलावा A2 जो है डिहाइड्रो रेटिनॉल, वो संक्रमण रोधी की तरह काम करता है, ठीक है। लेकिन नीट एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे तो इससे ज़्यादा वहाँ नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोगों को बस इतना ही ध्यान रखना है, विटामिन ए जिसे हम लोग रेटिनॉल भी कहते हैं। फिर देखो अभाव रोग। तो विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो उसमें होता है सबसे पहला रतौंधी, इंपॉर्टेंट है भैया, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया, ठीक है, कॉर्निया सल्की, ये कौन से विटामिन की कमी से होते हैं? तो विटामिन ए की कमी से होते हैं रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया, कॉर्निया सल्की। और इनको हमें डिटेल में नहीं जाना है ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है रतौंधी या जीरोप्थेल्मिया कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए। या फिर क्वेश्चन पूछ लेता है विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग, दो रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थेल्मिया और कॉर्निया सल्की, ये तीन है, ठीक है। रतौंधी जो है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, इसमें जो अंधेरा होते ही दिखाई देना बंद हो जाता है, ठीक है। या फिर जो है लाल और हरा कलर जो है उसको पहचानने में दिक्कत आती है रतौंधी में, ठीक है। तो ये क्लियर है अभाव रोग विटामिन ए की कमी से होने वाले। अब है स्रोत क्या है विटामिन ए का, कि विटामिन ए की कमी होने पर हम ऐसे कौन से भोज्य पदार्थ को ग्रहण करें जिससे कि विटामिन ए जो है हमें मिले, ठीक है। तो देखो उसमें है मछलियों के यकृत के तेल में, और मछलियों के जो लीवर का जो तेल है उसमें जो है अच्छी मात्रा में विटामिन ए होता है, सर्वाधिक मात्रा में। इसके अलावा पीले फल, हरी सब्जी, गाजर, गाजर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि गाजर में कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो विटामिन ए। विटामिन ए गाजर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। एक्चुअल में गाजर में जो बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर में विटामिन ए में बदल दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद दूध, अंडे, मांस से प्राप्त होती है विटामिन ए। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सिट्रस फलों में विटामिन ए नहीं पाया जाता है। सिट्रस फल जैसे खट्टे, टमाटर, संतरा, नींबू, इन फलों में जो है विटामिन ए नहीं पाया जाता है। तो इतना क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट देखो
विटामिन के, इसे हम लोग नेफ्थोक्विनोन के नाम से भी जानते हैं। देखो विटामिन ए रेटिनोल दूसरा नाम, विटामिन के का दूसरा नाम नेफ्थोक्विनोन। और ये जो नेफ्थोक्विनोन या विटामिन के है, ये हमारे लीवर में प्रोथ्रोम्बिन जो कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक है उसका निर्माण करता है। ठीक है, यानी विटामिन के जो है वो प्रोथ्रोम्बिन संश्लेषण में सहायक है। और प्रोथ्रोम्बिन जो है वो हमारे शरीर में कहाँ बनता है, पूछ ले, लीवर में बनता है। किसकी मदद से बनता है? विटामिन के की मदद से बनता है। और प्रोथ्रोम्बिन जो है वो रक्त का थक्का बनाता है, इसीलिए विटामिन के जो है उसकी रक्त के थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो देखो विटामिन के या नेफ्थोक्विनोन कार्य प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण करना, इसलिए रक्त स्कंदन में आवश्यक इलेक्ट्रॉन वाहक और लीवर की क्रिया के लिए भी विटामिन के आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट देखो अभाव रोग। तो विटामिन के जो है वो प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है, कहाँ? लीवर में। और प्रोथ्रोम्बिन जो है वो रक्त का थक्का बनाता है। तो अगर विटामिन के की कमी होगी तो प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण नहीं होगा, प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण नहीं होगा तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। तो इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनेगा और यकृत की अकुशलता। ठीक है, फिर देखो स्रोत क्या है जिससे हमें विटामिन के जो है वो प्राप्त होता है। तो उनमें हरी सब्जियां, टमाटर और आंतरीय जीवाणु। आंतरीय जीवाणु देखो हमारी आंत्र में कौन से बैक्टीरिया सजीवी रूप से रहते हैं? ई कोलाई। कौन से? ई कोलाई। और यही बैक्टीरिया जो है हमारी आंत्र में जो है विटामिन के का निर्माण करते हैं। तो इतना क्लियर है। तो विटामिन ए और विटामिन के क्लियर है। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया, और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमेगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद अगले विटामिन है अपने विटामिन डी और विटामिन ए। विटामिन ई को हम लोग कैल्सीफिरोल बोलते हैं। क्या कहते हैं? कैल्सीफिरोल। और विटामिन ई को हम लोग टोकोफिरोल बोलते हैं। क्या कहते हैं? टोकोफिरोल। तो कैल्सीफिरोल विटामिन डी, टोकोफिरोल विटामिन ई, नेफ्थोक्विनोन विटामिन के और रेटिनोल विटामिन ए। ये नाम भी इनके याद रखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो विटामिन डी या कैल्सीफिरोल, और इसे हम लोग धूप का विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धूप का विटामिन। ऐसा क्यों? क्योंकि विटामिन डी जो है वो हमें धूप से मिलता है, और धूप में कौन सी किरणों से मिलता है वो आप लोग कमेंट कर कर जरूर बताना। ठीक है, तो देखो विटामिन डी जो है वो धूप में पाई जाने वाली यूवी किरणें, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें जो है इनसे हमें मिलता है। असल में ना पराबैंगनी किरणों में उपस्थित होता है डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल और अर्गेस्ट्रोल, इनसे हमें विटामिन डी मिलता है। लेकिन इतना डीप हमें नहीं जानना है क्योंकि एग्जाम में कभी ये नहीं पूछा गया है। बस इतना याद रखो विटामिन डी का निर्माण धूप से हमारी त्वचा कर लेती है, और उसमें भी कौन सी रे से? यूवी रे से। ठीक है, इसके अलावा देखो विटामिन डी के जो कार्य है वो क्या है? यह कैल्शियम तथा फोस्फोरस के अवशोषण में सहायक है। किसके? कैल्शियम और फोस्फोरस के अवशोषण में सहायक विटामिन डी कैल्सीफिरोल। तथा हड्डियों व दांतों के निर्माण में सहायक होता है। कैल्शियम फोस्फोरस के अवशोषण में सहायक है और हड्डियों और दांतों के निर्माण में सहायक है कौन? विटामिन डी या कैल्सीफिरोल। डिफिशियंसी रोग देखो, इसकी कमी से देखो बच्चों में रिकेटस और वयस्क में ओस्टियोमलेशिया। देखो कार्य है इनका अवशोषण और हड्डियों और दांतों का निर्माण करना। अगर विटामिन डी की कमी हुई तो हड्डियों का निर्माण होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए हड्डियां जो है वो कमजोर होगी और टूटने का खतरा बढ़ जाएगा हड्डियों का। और इसी रोग को बच्चों में जो है रिकेटस कहा जाता है और वयस्कों में ओस्टियोमलेशिया। तो रिकेटस और ओस्टियोमलेशिया क्लियर है। विटामिन डी की कमी से हड्डियों का कमजोर होना, कोमल होना, जिससे कि हड्डियों का टूटने का खतरा बढ़ जाता है, फ्रैक्चर के खतरे बढ़ जाते हैं। बच्चों में रिकेटस कहलाता है, वयस्क में ओस्टियोमलेशिया। तो विटामिन डी के रोग क्लियर है। ठीक है, फिर देखो स्रोत। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित यूवी किरणों को अवशोषित कर कर हमारी त्वचा इनका संश्लेषण करती है, इसीलिए इसे हम लोग धूप का विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में
यूवी किरणें जो है उनसे इसका निर्माण हमारी त्वचा कर लेती है। इसके अलावा दूध, अंडे और मांस में भी विटामिन डी पाया जाता है। किसमें? दूध, अंडे और मांस। इसीलिए दूध, अंडे और मांस का सेवन भी करना चाहिए, क्योंकि इनमें जो है ना आप मैक्सिमम विटामिन को दूध, अंडे और मांस में देखोगे। फिर देखो विटामिन ई, इसे हम लोग कहते हैं टोकोफिरोल। क्या कहते हैं? टोकोफिरोल। सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। अब विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन क्यों कहा जाता है? तो ध्यान रखना, जो हमारी त्वचा के स्वास्थ्य के लिए, त्वचा स्वस्थ रहे उसके लिए विटामिन ई जिम्मेदार है। इसके अलावा त्वचा पर धब्बे ना बने, त्वचा पर झुर्रियाँ ना पड़े, वो भी विटामिन ई के द्वारा कंट्रोल होता है। ठीक है, तो विटामिन ई त्वचा पर धब्बे नहीं बनने देता है, झुर्रियाँ नहीं पड़ने देता है, त्वचा को स्वस्थ रखता है, इसीलिए इसे सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं। क्लियर है? फिर देखो इसके कार्य क्या है। शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करते हैं। इंपॉर्टेंट है, विटामिन ई शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है। तो शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करने वाला विटामिन ई या टोकोफिरोल। फिर नेक्स्ट कार्य इंपॉर्टेंट है, गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन, युग्मकों को बनाता है विटामिन ई। यानी गेमेट जब बनते हैं तो उसमें विटामिन ई जो है वो महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, फिर देखो त्वचा को स्वस्थ बनाए रखकर त्वचा पर झुर्रियों तथा धब्बे के निर्माण को रोकता है, इसीलिए इसे हम लोग सुंदरता का विटामिन कहते हैं। ठीक है, फिर देखो अभाव रोग या डिफिशियंसी रोग। तो देखो ये जो है एक तो एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है, एक गेमेट बनाने में सहायक है। इसीलिए अगर विटामिन ई की कमी हुई तो गेमेट नहीं बनेंगे, मतलब जनन क्षमता को कम करता है, बांझपन को उत्पन्न करता है। ठीक है, तो डिफिशियंसी रोग या अभाव रोग में विटामिन ई की कमी से बांझपन, जनन क्षमता में कमी आती है। इसके अलावा एनीमिया यानी आरबीसी जो है वो टूटने लगती है विटामिन ई की कमी से, और खून की कमी होती है आरबीसी के टूटने से, तो उसे हम लोग एनीमिया कहते हैं। इसके अलावा विटामिन ई की कमी से पेशियों में संकुचन होने लगते हैं, जिसे हम लोग क्रैम्प कहते हैं। तो क्रैम्प आते हैं विटामिन ई की कमी से, जिसे हम लोग बाइंटे कहते हैं। ठीक है, अब स्रोत देखो इसका विटामिन ई का, वही अंडा, मांस, अनाजों के आवरण। अनाजों के आवरण में इंपॉर्टेंट है, अनाज के आवरण के द्वारा विटामिन ई जो त्वचा के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा अंडा, मांस, तो विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई चारों क्लियर है। अब अपने विटामिन बी और विटामिन सी जो कि जल में घुलनशील है, ये जो चारों विटामिन थे वो थे अपने वसा में घुलनशील विटामिन। नेक्स्ट है, अब देखो जल में घुलनशील विटामिन। अभी हम लोगों ने वसा में घुलनशील विटामिन की बात की, अब है जल में घुलनशील, जिसमें हम लोग दो तरह के विटामिन पढ़ेंगे। पहला विटामिन सी और दूसरा बी कॉम्प्लेक्स। देखो जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है वो कोई एक विटामिन नहीं है, वो बहुत से विटामिनों का समूह है। और ये जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है ये विभिन्न जैविक क्रियाओं में कोएंजाइम सहकारक के रूप में उपयोग में होते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग जो है विटामिन B1 पढ़ेंगे, जिसे हम लोग थायमिन के नाम से जानते हैं। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं, पढ़ेंगे। विटामिन B3 जिसे नियासिन भी कहते हैं। विटामिन B5 पेंटाथेनिक एसिड। विटामिन B6 जिसे पिरिडोक्सिन कहते हैं, और विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। ये इतने विटामिन जो है हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला विटामिन है देखो अपना विटामिन सी, जिसे एस्कोर्बिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्कोर्बिक एसिड। और विटामिन सी जो है वो खट्टे फल जैसे कि सिट्रस फल, नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, इनमें पाया जाता है ना। और ये जो है विटामिन सी वो एंटीवायरल और एंटी कैंसर होता है, मतलब वायरस को मारता है, कैंसर को नाश करता है। इसीलिए देखो अभी जब कोरोना चला था तब हमारे घरों पर नींबू का यूज बहुत किया जा रहा था, नींबू की चाय, नींबू पानी, है ना। तो वो क्यों? क्योंकि ये एंटीवायरल होते हैं, वायरस का ये नाश करते हैं। ठीक है, अब देखो शुरू करते हैं विटामिन सी। एस्कोर्बिक एसिड भी इसे हम लोग कहते हैं। सबसे पुराना ज्ञात विटामिन पूछ ले, विटामिन सी। कार्य देखो क्या है, इसके कार्य है हड्डियों, दांतों के डेंटिन, मसूड़ों, कोलेजन तंतु इत्यादि को स्वस्थ बनाए रखता है। क्या? हड्डी, दांतों के डेंटिन,
मसूड़ों, कोलेजन तंतु इत्यादि को स्वस्थ बनाए रखता है। इसके अलावा वायरल नाशक, वायरस का नाश करता है, कैंसर रोधक गुण दर्शाता है तथा घावों को भरने में सहायता करता है। इसके बाद देखो जो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से जो रोग होता है, विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है, उसे हम लोग कहते हैं स्कर्वी। क्या कहते हैं? स्कर्वी। और ये स्कर्वी जो है सबसे पहले ज्ञात अभाव रोग है, सबसे पहले ज्ञात डिफिशियंसी रोग जो है वो स्कर्वी है। पूछ ले तो बता देंगे। इसमें क्या होता है, इसमें दांत और मसूड़ों से रक्त बहने लगता है तथा दांत गिरने लगते हैं। तो ध्यान रखना, स्कर्वी में जो है दांत और मसूड़ों से रक्त निकलता है और अंत में जो है दांत गिरने लगते हैं स्कर्वी में। विटामिन सी, फिर देखो इसका स्रोत आंवला, इसके अलावा सिट्रस फल जैसे नींबू, संतरा, मौसमी तथा हरी मिर्च में विटामिन सी पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। तो विटामिन सी क्लियर है। इसके बाद देखो बी कॉम्प्लेक्स शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला विटामिन है विटामिन B1, जिसे हम लोग कहते हैं थायमिन। क्या कहते हैं? थायमिन। फंक ने चावल की छिलन से सर्वप्रथम अलग किया, बात की थी पहले, ठीक है। फिर देखो कार्य, पेशियों तथा तंत्रिकाओं की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होता है। तो विटामिन B1 जो है वो पेशियों और तंत्रिकाओं की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होता है। और इसकी कमी से जो है दो रोग होते हैं, जिसमें पहला है बेरीबेरी और दूसरा है पॉलीन्यूराइटिस। बेरीबेरी और पॉलीन्यूराइटिस। बेरीबेरी में देखो कमजोर हृदय पेशी, अपच तथा दस्त जैसे लक्षण आते हैं बेरीबेरी के कारण। और पॉलीन्यूराइटिस जो है वो तंत्रिका से रिलेटेड है। हमें बस नाम याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जाता है मैक्सिमम केस में क्वेश्चन पूछा गया है कि बेरीबेरी रोग जो है वो कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो थायमिन या विटामिन B1, ठीक है। अब ये नाम जो है ये भी साथ साथ में याद करना है, क्योंकि जरूरी नहीं है वहां पर विटामिन B1 लिखे, वहां पर लिख देगा ऑप्शन में थायमिन, एस्कोर्बिक एसिड, कैल्सीफिरोल। तो फिर हमें इन नाम से भी पता होना चाहिए कि विटामिन B1 का नाम थायमिन है, विटामिन D का नाम कैल्सीफिरोल है, एस्कोर्बिक एसिड विटामिन C का नाम है। तो ये याद करने हैं, ठीक है। अभाव रोग हो गए, डिफिशियंसी रोग। फिर उसके बाद देखो स्रोत्र, विटामिन बी के स्रोत्र में ईस्ट, अनाज की छिलन, दूध, अंडे और मांस, ठीक है। नेक्स्ट देखो विटामिन B2, जिसे हम लोग राइबोफ्लेविन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कार्य देखो इसके FAD और FMN का घटक है। किसका? FAD और FMN का घटक विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन। इसके अलावा त्वचा तथा मुख श्लेष्मा का रख रखाव करता है, ठीक है। तो विटामिन B12 FAD और FMN का घटक है, त्वचा और मुख श्लेष्मा का रख रखाव करता है। अब देखो इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, तो इसकी कमी से रोग होता है किलोसिस या मुख डर्मेटाइटिस, किलोसिस या मुख डर्मेटाइटिस। और किलोसिस इंपॉर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, किलोसिस कौन से विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन की कमी से। इसके स्रोत देखो विटामिन B2 के ईस्ट, पनीर, दूध, अंडा, मांस, ताजा फल और सब्जियां, ये खाने से विटामिन B2 मिलता है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट विटामिन B3, या इसे हम लोग नियासिन के नाम से जानते हैं, विटामिन B3 या नियासिन। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि नियासिन कौन से विटामिन को कहा जाता है, तो विटामिन B3। इसी तरीके से पूछ ले थायमिन किसे कहा जाता है, B1 को, ठीक है। पेंटाथेनिक एसिड किसे कहा जाता है, B5 को। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो विटामिन B3 या नियासिन, या इसे PP विटामिन भी कहते हैं। क्या? PP विटामिन। ये विटामिन B3 जो वो पेलगिरा एक रोग है उससे बचाता है, इसीलिए इसे हम लोग PP विटामिन भी कहते हैं। अब देखो यह विटामिन B3 NAD और NADP का घटक है। किसका? NAD और NADP का। फिर देखो इसकी कमी से होने वाले रोग, तो विटामिन B3 की कमी से होता है पेलेग्रा, इसीलिए तो हम लोग इसे PP विटामिन कहते हैं, क्योंकि ये विटामिन पेलेग्रा रोग से बचाता है, ठीक है। तो B3 की कमी से पेलेग्रा होता है, इसे हम लोग D4 सिंड्रोम भी कहते हैं। पेलेग्रा का दूसरा नाम D4 सिंड्रोम। अब देखो इस रोग के लक्षण क्या है, तो लाल त्वचा यानी डर्मेटाइटिस, दस्त होते हैं, स्मृति क्षति यानी याददाश्त चली जाती है इसमें, ठीक है। और अंततः मृत्यु होती है, ठीक है। क्लियर है? पेलेग्रा में लाल चकत्ते, दस्त और याददाश्त चली जाती है और अंततः मृत्यु। तो डेंजर्स है विटामिन B3 या नियासिन की कमी से पेलेग्रा रोग, ठीक है। स्रोत देखो इसका ईस्ट, अंडे, मांस, सब्जियां।
वही है स्रोत। फिर देखो विटामिन B5, या इसे हम लोग कहते हैं पेंटाथेनिक एसिड, ठीक है। ये कोएंजाइम ए का घटक है, इंपॉर्टेंट है। कोएंजाइम ए का घटक कौन सा विटामिन है? तो पेंटाथेनिक एसिड या विटामिन B5। फिर उसके बाद देखो अभाव रोग, तो इससे फिट सिंड्रोम होता है। कौन सा सिंड्रोम? फिट सिंड्रोम। क्वेश्चन पूछ ले फिट सिंड्रोम कौन से विटामिन? तो पेंटाथेनिक एसिड या विटामिन B5 से। इसमें फिट सिंड्रोम में क्या होता है? हाथ पैरों में सुन्नता आ जाती है, थकावट होती है, बाल सफेद होने लगते हैं, ठीक है। फिर देखो स्रोत इसके वही दूध, अंडे, मांस, ईस्ट वगैरह। तो इतना क्लियर है। नेक्स्ट देखो उसके बाद विटामिन B6, जिसे हम लोग पेरिडोक्सिन के नाम से भी जानते हैं। क्या? विटामिन B6 या पेरिडोक्सिन। यह देखो यह अमीनो अम्ल के उपापचय में कोएंजाइम सह एंजाइम का कार्य करता है। तो अमीनो अम्ल के उपापचय में कोएंजाइम या सह एंजाइम का कार्य कौन करता है? विटामिन B6। और विटामिन B6 की कमी से होने वाले रोग देखो, उसमें है इंसोम्निया। इंसोम्निया क्या है? इसमें नींद नहीं आती है, अनिद्रा की कंडीशन होती है इंसोम्निया। अनिद्रा, इंसोम्निया का मतलब नींद नहीं आती है, घबराहट और एनीमिया आदि रोग B6 की कमी होती है। एनीमिया यानी खून की कमी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट देखो विटामिन B12, जिसे हम लोग साइनोकोबाल एमीन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये कोबाल्ट युक्त विटामिन है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोबाल्ट युक्त विटामिन कौन सा है? तो कोबाल्ट युक्त विटामिन जो है वो विटामिन B12 है, ठीक है। इसके कार्य देखो, विटामिन B12 जो है वो ब्लड फॉर्मेशन का काम करता है, रुधिर निर्माण, रक्त बनाता है। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिडों का भी संश्लेषण करता है। तो रुधिर निर्माण और न्यूक्लिक एसिड का संश्लेषण विटामिन B12। इसकी कमी से जो डेफिशिएंसी रोग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पर्नीशियस एनीमिया। इंपॉर्टेंट है पर्नीशियस एनीमिया। अभाव रोग जो है वो है पर्नीशियस एनीमिया। और ये पर्नीशियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होता है। क्वेश्चन पूछा गया है विटामिन B12 की कमी से होने वाला एनीमिया पर्नीशियस एनीमिया। फिर देखो इसका स्रोत, दूध, दही, मछली, मांस, अंडे और सब्जियों और फल में नहीं पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, सब्जियों और फल में नहीं पाया जाता है। इसके बाद देखो हम लोग जब ऑक्जेंटिक सेल पढ़ रहे थे तो वहां पर हम लोगों ने देखा था कि ऑक्जेंटिक सेल एच सेल और नेज कारक केजल फैक्टर या इंट्रिंसिक फैक्टर का स्त्रावण करती है। और ये नेज कारक जो वो विटामिन B12 के अवशोषण में सहायक था, पढ़ा था, तो वो भी ऐड कर लेना यहाँ पर अगर करना चाहो तो इतना क्लियर है। इसी के साथ अपना विटामिन जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो और हमारे YouTube चैनल फटाफट पढ़ाई को सब्सक्राइब करो।